प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो के अंदर हम 12th फिजिक्स का जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है झारखंड बोर्ड ने, उसके चैप्टर नंबर 4 का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। बच्चों, हम आपको रीजन के साथ आज सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। और आप सभी को पता है हमारे चैनल पर फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करवाई जा रही है, इसीलिए बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्कशन बॉक्स में है ताकि आपको क्लासों का अपडेट मिल सके। यदि किसी बच्चे को फिजिक्स के नोट चाहिए तो नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। साथ के साथ यदि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं आज का हम सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर का नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आ चुका है। चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन नहीं होता, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पहला, एक समान गति आवेश में बिल्कुल करता है उत्पन्न भाई। विराम अवस्था के आवेश में, जी हाँ, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों हमने सीखा है कि चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है, जब हमारा आवेश क्या करता है, गति करता है, तब हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें कह रहा है गतिमान आवेश है, नहीं बताना है। एक त्वरित आवेश है, इससे भी होगा। एक मंदित आवेश है, इससे भी होगा। जब आवेश विराम अवस्था में होता है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है, क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है। इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। एक विद्युत धारा प्रवाहित काला कोयल चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करता है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल a और चुंबकीय आघूर्ण m है तो कुंडली में बहने वाली धारा। देखो बच्चों, आप सभी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र पढ़ा होगा, m बराबर होता है I a। अब आपसे धारा पूछ रहा है तो m बटा में क्या हो जाएगी, धारा a आपकी हो जाएगी। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान चार्ज को हिंदी में कहते हैं बच्चों आवेश, उत्पन्न करता है। तो ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा बच्चों। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक के माध्यम से करंट प्रवाहित किया जाता है तो यह उत्पन्न करता है। देखो कोई चालक है, आप सभी ने ओरस्टेड का अनुप्रयोग तो आपने बच्चों पढ़ा ही होगा। जब भी हम किसी चालक में वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसीलिए आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल लंबाई के एक तार में I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है। इस पर किया जाने वाला कार्य पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन को घुमाया है, समझना ध्यान से। देखो, जब हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चालक पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बल लगाता है। बल का मान होता है F बराबर में ILB साइन थीटा। अब आपने समांतर रखा है तो इस वाली कंडीशन में थीटा हो जाएगा आपको 0 डिग्री और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो ये सारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर आपका 0 हो जाएगा। तो फोर्स कितने आने वाला है, आपका 0 आने वाला है। बट आपसे फोर्स नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा में विस्थापन। तो बल की वैल्यू कितनी है, 0। तो मल्टीप्लाई हुआ विस्थापन तो कार्य कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। इसीलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में, यहां तक बात ठीक है, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका पहला ऑप्शन ही सही हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों, एक अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चल रहा है, इस पर लगने वाला बल होगा। देखो, जब भी कोई पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर क्या लगाता है, बल लगाता है। फॉर्मूला होता है F बराबर QVV साइन थीटा। ये आपका फोर्स होता है। अब ये आपका समांतर चल रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए आपका जो फोर्स है बच्चों 0 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे आपको इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करना है, कंसेप्ट के साथ, रटना नहीं है। यदि रटोगे तो फंस जाओगे भाई एग्जाम में जाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक आवेश कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। यह अधिकतम बल का अनुभव करेगा जब।
देखो सेम क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन कुछ आपसे अलग पूछ रहा है, जिससे कि आप थोड़े क्या हो जाओ, डाइवर्ट हो जाओ। फोर्स का फॉर्मूला है QVV sin थीटा। अब ये आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम बल आपका कब होगा। देखो बल डिपेंड है किस पर, एंगल पर ही डिपेंड कर रहा है। एंगल का मान आप जितना ज्यादा रखोगे बच्चों, ज्यादा रखने का मतलब ये नहीं मान ज्यादा एंगल का रखोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब साइन थीटा जब आपको ज्यादा वैल्यू देगा तो आपका फोर्स ज्यादा आएगा। तो साइन आपको ज्यादा किस एंगल पे मान देता है, साइन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है 1, और कितने डिग्री पर होती है, ये आपकी 90 डिग्री पर होती है। तो ये कब मैक्सिमम बल होगा, जब आपका जो कण है वो 90 डिग्री पर आए, यानी कि लंबवत आपका प्रवेश करे। तो देख सकते हो आप, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति करेगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध Rg, एमीटर का प्रतिरोध R है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध Rv, निम्नलिखित कौन सा कथन सही होगा। देखो बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, सबसे ज्यादा जो प्रतिरोध होता है वो वोल्टमीटर का होता है, उसके बाद होता है धारामापी का, और उसके बाद होता है आपका एमीटर का। ये क्रम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ढूंढ सकते हो आप ऐसा क्रम कौन सा है बच्चों, ऐसा क्रम देखो आपको सी ऑप्शन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, आरवी को बाद में लिख रखा है, लेकिन जो ग्रेटर देन है उसकी तरफ ही लगा रखा है। इसमें थोड़ा सा क्रम थोड़ा सा चेंज करके लिख रखा है, लेकिन बात बच्चों वही की वही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है काफी अच्छा है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है भाई। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ये बच्चों आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। लेकिन बच्चों जो आपका क्वेश्चन बैंक है झारखंड बोर्ड ने जो दिया है उसमें ऑप्शन ए है जो बिल्कुल गलत है, इसमें आप बी ऑप्शन कर लीजिएगा बच्चों। यदि बच्चों आप रीजन नहीं समझते ना तो शायद ही आप इसको बी ऑप्शन कर कराते, आप सब बच्चे ए ही ऑप्शन इसको मानते। ठीक है, ये बात आप सभी को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। बच्चों सीधी सी बात है, किसने की, ऑरस्टेड ने की थी, इसीलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है एक प्रोटॉन 5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसका वेग 4 × 10⁷ मीटर पर सेकंड है। प्रोटॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है। प्रोटॉन का आवेश दिया हुआ है 1.10⁻⁻19 कूलम। मैं आप सभी को बच्चों को बता दूं, जो ये क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है ना हिंदी लैंग्वेज में, ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों, गलत है। यदि आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हो तो यहाँ से आपको बात समझ में आती है। राइट एंगल लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब जो हमारा पार्टिकल आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र में ये लंबवत प्रवेश कर रहा है। लंबवत प्रवेश करने का मतलब है कि थीटा आपका 90 डिग्री होने वाला है। तो बच्चे फॉर्मूला आप सभी जानते हो, F बराबर क्या होता है, QVV sin थीटा। बात समझ में आ रही है। F बराबर में Q का मान कितना है 1.6 और ये आपका वेग है 4 × 10⁷ और चुंबकीय क्षेत्र है आपका 5 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब आप इसको देखो कैलकुलेट करते हो बच्चों तो 5 चौके 20 हो जाएंगे आपके, 10⁻⁻19 में से आपके 7 गए तो यहां से आपकी पावर बच जाएगी -12। तो देखो क्या लिख सकते हो आप इसको, F बराबर में 1.6 × 20 × 10⁻⁻12। अब यहां से आप पॉइंट हटाते हो तो बटे में क्या आएगा बच्चों, 10 आएगा। 10 से 20 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो 16 दूनी क्या हो जाएंगे 32 गुणा में आपका हो जाएगा 10⁻⁻12। इतना आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, 12 कर लीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है। लेकिन बच्चों एक ऑप्शन है जिसमें घात क्या है, -11 है। यदि आप इसको देखो 10 का गुणा ऊपर नीचे करते हो ना तो एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, पावर 11 हो जाएगी, भाग लगाओगे 3.2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर लेते। अगला क्वेश्चन है, 2 लंबे समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक दिशा में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच आकर्षण बल आपको बताना है। देखो बच्चों ये आपकी एक अंतरराष्ट्रीय एम्पीयर की आपने परिभाषा पढ़ी होगी, उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे करना है देखिए ध्यान से। फॉर्मूला होता है F/L बराबर में न्यू नोट
I1 I2 बटे में 2 पाई डी, ये फॉर्मूला है। धारा का मान 1 एम्पियर है, 1 गुणा 1 होगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूरी कितनी है बच्चों? 1 है। तो बचा क्या? न्यू नॉट अपॉन में 2 पाई बचा। सिर्फ क्या बचा? न्यू नॉट अपॉन में 2 पाई। न्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणा में 10 की घात -7 बटे में 2 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, तो 2 गुणा 10 की घात -7, यहाँ F बटा L था, मतलब फोर्स न्यूटन बटे मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, आपका जो ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज बल के लिए व्यंजक है। देखो बच्चों, लॉरेंज बल क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? चुंबकीय बल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगाता है। यानी जो लॉरेंज बल होता है वो F मतलब विद्युत क्षेत्र बल और FB मतलब चुंबकीय बल के योग के बराबर होता है। तो F क्या है? F ही क्या है आपका? विद्युत बल, इसकी वैल्यू होती है QE, और FB क्या है? चुंबकीय बल, इसकी वैल्यू होती है QVV साइन थीटा। तो यहां से आप देख रहे हो E कॉमन आ गया, यहाँ E बचेगा, Q कॉमन आ गया, Q कॉमन आ गया, E बचा, प्लस में यहां से V क्रॉस में आप इसको V लिख सकते हो। इसीलिए आपका जो ऑप्शन है बच्चों, C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारावाही तार से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। R स्क्वायर 1/R 1/R²। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, जो आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है D 1/R², बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन इस सवाल में आएगा ही नहीं बच्चों। एक डेरिवेशन का पार्ट है, इसका फॉर्मूला आता है V बराबर में न्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। तो चुंबकीय जो बल है वो क्या है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/R आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण बायो-सावर्ट नियम का प्रतिनिधित्व करता है। 4 ऑप्शन आप सभी को दिए हुए हैं। तो बायो-सावर्ट के नियम आप सभी ने पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है डीवी बराबर अल्पांश के लिए न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी साइन थीटा बटे में आर का स्क्वायर। लेकिन बच्चों आपको जो सारे वैल्यू दी हुई है, ए ऑप्शन को छोड़ो, बी ऑप्शन को आप बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ मोड लगा हुआ है, इसमें तो साइन नहीं है, इसमें साइन है बट इसमें आई नहीं है। यानी कि दोनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको नीचे का, वो आपको वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। देखो यहाँ आपका आर स्क्वायर तो है, लेकिन बच्चों कैप स्मॉल आर वेक्टर से ऊपर गुणा किया गया है। ऊपर गुणा किया, इसका मतलब यहाँ आर की पावर 3 होनी चाहिए थी, इसीलिए आपका सी ऑप्शन भी कट जाता है। बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो देखो आर वेक्टर से इसने गुणा कर दिया ऊपर, तो नीचे क्या बना दिया इसने? आर क्यूब, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों ये बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 17, पारगम्यता का विमीय सूत्र है, ये आपको बताना है। देखो इसका आप विमीय सूत्र कैसे निकालोगे बच्चों, सुनना ध्यान से। देखो पारगम्यता होती है न्यू, फॉर्मूला होता है बी बटा में एच। बी का मतलब है चुंबकीय प्रेरण यहाँ पर, और एच का मतलब है चुंबकन क्षेत्र। तो इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन बटे में एम्पियर गुणा में क्या होता है? मीटर होता है। जो चुंबकन क्षेत्र है इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर बटे में क्या होता है? मीटर होता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आप इसको पलट कर लिखोगे तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा? न्यूटन बटे में एम्पियर का स्क्वायर बचेगा। तो बल न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, बल की होती है m1 L1 T माइनस का 2, और ये एम्पियर क्या हो जाएगी? ए का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है ना, इसलिए आप इसको ऊपर ले जाओगे तो m1 L1 T माइनस 2 m माइनस का 2 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि गतिमान कुंडली गैल्वेनोमीटर में घुमावों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी संवेदनशीलता होगी। बच्चों सीधी सी बात है, यदि आप फेरों की संख्या बढ़ाओगे, जितने आप फेरों की संख्या बढ़ाओगे उतना ही आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगा, तो कुंडली हमारी क्या है? ज़्यादा घूमने वाली है, इसलिए आपका बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्यों, आप सभी ने चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र पढ़ा है, फाइव बराबर क्या होता है? बी ए कोस थीटा आपका होता है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई निकाल लिया, तो फ्लक्स में आप किसका भाग लगा दो? क्षेत्रफल का लगा दो। तो फ्लक्स की विमा क्या है? वेबर। बच्चों घेवर नहीं, वेबर बटे में मीटर का स्क्वायर।
तो इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों मैंने अलग से एक विमाओं की स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रखी है, आप जाइए चैनल पर देख सकते हो। साथ के साथ बच्चों हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेरिवेशन, लॉन्ग क्वेश्चन, मॉडल सेट सब करवाए जा रहे हैं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, जब एमीटर को शंट किया जाता है, एमीटर को शंट करने का मतलब है कि शंट प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, और ये हमेशा कैसे जुड़ता है, समांतर क्रम में। तो इसकी मापन की सीमा में क्या बदलाव होगा, तो आप ज्यादा मापना पड़ेगा, सीधी सी बात है, बढ़ता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। देखो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है आपका, उसके अंदर कोई भी आवेश आया और लंबवत प्रवेश कर रहा है तो उसकी जो गति है हमेशा वो आपकी वृत्ताकार गति हो जाएगी, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की विभव सूत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आपको विभव सूत्र बताना है। तो बच्चों इसको देखो आप आसान तरीके से निकाल सकते हो। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F बराबर ILB साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है वो तो मात्रकहीन राशि है, तो जो मात्रक नहीं जिसका उसकी बीमा भी नहीं होती, ये हमने सीखा है। ये आपका फोर्स है, ये आपकी धारा है, ये आपकी लंबाई है, इसकी आपको बीमा निकालनी है। तो कहने का मतलब है फोर्स की बीमा में हमें भाग देना है धारा और लंबाई का। तो देखो फोर्स बीमा क्या होती है, M1 L1 T माइनस का 2, धारा की A1 और लंबाई की हो जाएगी L1, तो L1 से तो L1 कट गया, ठीक है। तो M1 L0 T माइनस 2 A माइनस 1, यानी कि आपका जो L है वो 0 होने वाला। तो 0 देख लो बच्चों, सीधी सी बात है, और ऑप्शन में 0 है। अरे दिमाग लगाना ही नहीं है यार, क्योंकि यहीं पर हमें पता चला गया। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में फेरों की संख्या बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोरेंज बल क्या है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, समांतर धारावाही चालक पर, इनमें से कोई नहीं। मतलब सीधी सी बात है, लोरेंज बल किस पे लगता है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगता है। और कौन सा आवेश पर लगता है, जो गतिशील होता है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आवेश क्यों एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार गति कर रहा है कि वेग v के समांतर है, तो आवेश पर कार्य करने वाला बल समांतर है बच्चों। तो फॉर्मूला है F बराबर में QVV साइन थीटा। समांतर है तो एंगल कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 0 का मतलब 0, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो 0 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आवेश क्यों एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार गति कर रहा है कि वेग v के लंबवत। बच्चों सेम क्वेश्चन है, वहां समांतर गति कर रहा था, यहाँ 90 डिग्री पर गति कर रहा है, तो आवेश पर कार्य करने वाला बल पूछ रहा है, तो बल हो जाएगा F बराबर में QVV साइन 90 की वैल्यू 1, तो QVV लगने वाला है। तो ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले दो समांतर चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगा, एक दूसरे को विकर्षण करेगा, नहीं तो आकर्षण और नहीं विकर्षण करेगा, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, मान लीजिए दो समांतर धारावाही चालक है, यदि इनके अंदर धारा की जो डायरेक्शन वो सेम है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो हमेशा लगेगा आकर्षण बल। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, आकर्षण। यदि धारा की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट, तो बल लगता है प्रतिकर्षण, जिसे आप विकर्षण भी कह सकते हो। इसीलिए यहाँ पर लगने वाला है बल आकर्षण, क्योंकि धारा है समान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 31, गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या है। देखो बच्चों गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, ये धारा का मापन करता है, लेकिन बच्चों हमने सीखा है कि धारा का मापन तो एमीटर भी कर रहा था, फिर गैल्वेनोमीटर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि बच्चों एमीटर से सिर्फ हम धारा का परिमाण नाप सकते हैं, लेकिन हम उसकी डायरेक्शन नहीं नाप सकते। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है वो परिमाण और दिशा दोनों नापता है, तो इसीलिए ऑप्शन देख सकते हो, परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर विक्षेपण को मापना। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण की विमा है। देखो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है बच्चों, M बराबर में IA होता है। I है आपकी धारा, A है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो धारा की विमा हो जाएगी A1, और ये आपका क्या है क्षेत्रफल, इसकी विमा हो जाएगी L2, क्योंकि लंबाई दो बार मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसलिए। तो देख लीजिए इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है,
सेम फॉर्मूला, m बराबर में I गुणा में क्षेत्रफल। तो धारा का मात्रक एम्पियर और ये आपका क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती है? जी हाँ, बिल्कुल बंद लूप बनाती है, खुले पथ में संपन्न नहीं होती। लेकिन याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले पथ में संपन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करेगा। तो बच्चों ये सिर्फ बलागुण अनुभव करता है, बल इस पर क्या होता है, 0 होता है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसीलिए आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बलागुण लेकिन कोई बल नहीं, ये आपके डेरिवेशन का पार्ट है बच्चों। तो बच्चों ये तो हुए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त। अब आपके कुछ विषय निष्ठ प्रश्न है बच्चों, ये आपके थ्योरेटिकल प्रश्न है, इनको आप देख सकते हो। ये कुछ परिभाषाएं आपको दी हुई है, कुछ डेफिनेशन दी हुई है, कुछ डायग्राम दिए हुए, इनको तो इजीली आप सोल्व कर ही लोगे। क्योंकि बच्चों दिक्कत आती है कहाँ पर, दिक्कत आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को समझने में, जिनको मैंने अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। आई होप कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, साथ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।